राजनेता जाति, मजहब और दल ये अपनी सुविधा के अनुसार बदलते हैं। यूपी में चुनाव शुरू हुए तो दल बदल का खेल भी शुरू हो गया। इस बार भगदड़ भाजपा के खेमे में है। पहले तो विधायक थोड़े मोड़े इधर उधर आ जा रहे थे, लेकिन अब मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया। अगले दिन दारा सिंह चौहान जो वन मंत्री थे उनका इस्तीफा आ गया और उसके बाद तीसरे दिन धर्म सिंह सैनी जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे आयुष विभाग के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कई सारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, 1 दर्जन से ज़्यादा। ये झड़ी लग गई और कहा जाने लगा कि माहौल बदल गया, फिजाएं बदल गई हैं। कमल का साथ छोड़कर अब लोग साइकिल की सवारी करने लगे हैं। मंत्रियों के इस्तीफे से बीजेपी की जो अंदर खाने की राजनीति है उसमें भूचाल सा है, क्योंकि जो इस्तीफे देने के कारण है वो साफ है कि सरकार के कामकाज से मंत्री असहज थे। वो ठीक से वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे थे या उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और संगठन से ये लोग कई बार अपनी बात बता चुके थे, लेकिन शायद उस समय उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। बीजेपी के लिए ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि इससे पहले जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को छोड़कर गए तो वो एक ओबीसी समाज में बहुत बड़ा नुकसान था बीजेपी के लिए, और वो अखिलेश यादव की ताकत बढ़ाता गया। अब इन मंत्रियों का इस्तीफा भी इसी नज़रिए से देखा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ये सब पिछड़े समाज से नेता हैं जो अपनी सीटों पर लगातार जीतते रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। 2017 में जब मोदी की आंधी चल रही थी तब इन सारे नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी, और भाजपा इतने प्रचंड बहुमत से जीती कि उसे भी खुद एतबार नहीं होता था कि 325 सीटें उसकी आ जाएंगी। कहा यह गया कि पूरा ओबीसी समाज मोदी के साथ आ गया और इन नेताओं ने भी उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान किया। नोटबंदी के बावजूद बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर आई। 5 साल में सरकार चलाने के जो हालात बने, जो गुटबाजी बनी, जो मनमुटाव रहा, उसको दूर नहीं किया जा सका। खास तौर से इस मामले में कि जो बाहर से आए थे वो बाहर ही रह गए और मूल वालों ने उन्हें अपने साथ समायोजित नहीं किया। ये एक जो दूरी रही वो दिलों की दूरी रही, वो बढ़ती गई और एहसास भी बढ़ता गया। यही वजह है कि अब इन मंत्रियों ने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यूपी में सरकार किसकी बनेगी ये ओबीसी फैक्टर तय करता है, लेकिन जिस तरह से सियासत करवट बदल रही है, ओबीसी समाज के बड़े नेता समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव के साथ भाग रहे हैं, वो बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। न इस बार उसके पास मोदी जैसा 2017 का करिश्मा है, न अमित शाह जैसे चाणक्य इस चुनाव में वो समय दे पा रहे हैं। ऊपर से कोरोना काल ने रैलियों और मीटिंगों पर रोक लगा रखी है। कोई रोड शो नहीं हो पा रहा है, कोई नुक्कड़ सभा नहीं हो पा रही है। बीजेपी जहां लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, तो उसके ये साथी उसके इस अभियान में पलीता लगाने में जुट गए हैं। इतिहास गवाह है कि ओबीसी के जो लीडरशिप है और उनका जो समाज है, जब वो एकजुट हुआ है, परिवर्तन उसने लाया है। कहा यह भी जाता है कि जब ओबीसी किसी और मुड़ता है तो दलित भी उसके पीछे चला जाता है। अखिलेश यादव तमाम सारे छापों से बेफिक्र हैं। उन्होंने बीजेपी में तोड़फोड़ का एक तरह से अभियान चला रखा है। उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है। सियासत में आप इसको किस तरह से आंकेंगे ये 10 मार्च को चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन सियासत का एक चरित्र ऐसा बन गया है कि जो कोई जब तक हमारे साथ है वो हीरा है, और जब हमको छोड़कर चला जाता है तो वो कोयला हो जाता है या वो अंधकार की तरह हो जाता है। हालांकि जनता
चुनाव की इस सियासत को अच्छी तरह समझती और जानती है। वो हमारे समाज को कैसा बनाना चाहती है और कैसा देखना चाहती है, इस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं, और सियासत दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों मिलकर किसी दरिया पर एक पुल बनाते हैं।